नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा, यह देश के लिए शर्म की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने के इतने वर्षों बाद भी लोग नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ था और न ही उन्हें उनकी मौत की तारीख पता है। बता दें कि उन्होंने नेताजी के लापता होने की जांच कराने का वादा न निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान समारोह के लिए सोमवार को केंद्र सरकार के कार्यालय पे आधे दिन के अवकाश की घोषणा करने के स्पष्ट संदर्भ में ममता बनर्जी ने कहा कि आजकल राजनीतिक विज्ञापनों के लिए छुट्टियों की घोषणा की जाती है, लेकिन उन लोगों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बता दें कि ममता बनर्जी ने यहां बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ये बात कहा। ये भारत का दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों बाद भी हमारे नेता जी के मौत की तारीख किसी को नहीं पता। हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ था। ये शर्मनाक है। बता दें कि देश मंगलवार को नेताजी की 127वीं जन्म जयंती मना रहा था। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने का वादा किया था, लेकिन बाद में वो भूल गई कि मैंने 20 वर्षों तक कोशिश की कि नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन मैं नाकामयाब रही। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। दर्शकों, बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मामले को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। ममता का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर, अपने विज्ञापनों के नाम पर छुट्टियां घोषित करते हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी नेता सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर छुट्टी घोषित नहीं की जाती, अवकाश घोषित नहीं किया जाता। बीजेपी जब सत्ता में आ रही थी तो दावा कर रही थी कि सारे जयंतियों पर छुट्टी देगी, लेकिन ऐसे मौक़ों पर बीजेपी ने अब तक कोई चर्चा नहीं की और बीजेपी लगातार अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। दर्शकों, बता दें कि ममता बनर्जी लगातार अब चुनाव से पहले बीजेपी पर हमलावर है। एक तरफ उनकी पार्टी की रार तो दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के नेता बीजेपी पर लगातार हमलावर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आते हैं। दर्शकों, देखना होगा कि ममता बनर्जी का यह तीखा हमला क्या रुख अपनाता है। क्या बीजेपी पार्टी इस एजेंडे के बाद कुछ नई बात बोलती नजर आएगी या राम मंदिर को लेकर ही प्रतिक्रियाएं देती नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे दर्शकों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।